हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। मैं मुकेश वर्मा आपका मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो मैं आज ये वीडियो डालने जा रहा हूं, इसमें इंजीनियरिंग टूल्स के बारे में आप सभी को पूरा डिटेल मिलने वाला है। जो बच्चे IITA कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे बारे में मैं बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मैंने डिप्लोमा और AMI किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, और टोटल 13 साल का मेरा 3 कंपनियों का एक्सपीरियंस है, और अभी मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हूँ। तो आइए अभी चालू करते हैं आज की वीडियो। इसमें आपको इंजीनियरिंग टूल्स का जो किट होता है, जो कोई भी टेक्नीशियन है, मिस्त्री है या कोई भी सुपरवाइजर है, उसके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम पहला बात करते हैं। देखिए, ये पहला जो इसमें टूल्स है, इसमें ट्यूब कटर के बारे में बात करेंगे कि ट्यूब कटर होता क्या है और किस काम आता है। ये आपके सामने ये जो फोटो है, इसमें बताया गया है कि जो हमारा ट्यूब कटर होता है, वो ट्यूब कटर का बेसिकली काम क्या होता है कि किसी भी कॉपर ट्यूब को, एल्यूमिनियम को, प्लास्टिक ट्यूब को, जो लाइट वेट जो धातु होती है, हल्की धातु को, इससे आप आराम से एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ आप काट सकते हैं, और इस इक्विपमेंट को बोला जाता है ट्यूब कटर। उसके बाद आता है ये, आप देखिएगा ट्यूब कटर क्या होता है। ट्यूब कटर ये टूल यूज टू कट ट्यूब्स टू स्पेसिफिक लेंथ। ये एक्यूरेट लेंथ वगैरह को काटने के लिए काम आता है, PVC, कॉपर, ब्रास और एल्युमिनियम के लिए। और इसका आप RSC जो AC वगैरह होते हैं, AC वगैरह, फ्रिज वगैरह या प्लम्बर का हर काम में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड टूल है हमारा, सेकंड टूल में आप देखेंगे हम हैंड हेक्सा फ्रेम के बारे में बात करेंगे। जो ये टेक्नीशियन है, देखिए आप हेक्सा फ्रेम का यूज करके आसानी से किसी भी मेटल और नॉन मेटल को आप इससे आप काट सकते हैं, बेंच वाइज में फिट करने के बाद। अब हेक्सा फ्रेम क्या होता है? हेक्सा फ्रेम मोस्टली ये काम आता है हमारा वुड वगैरह या लकड़ी, लोहा या PVC, कॉपर, एल्युमिनियम, इन सभी धातु को काटने के लिए काम में आता है। थर्ड हमारा टूल है, इसको बोला जाता है ब्राजिंग गैस टॉर्च। ये जो आपके सामने है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं हमारे फील्ड में, जहाँ पर हमको तांबे की ट्यूब के ऊपर में कॉपर की जो टाका मारते हैं, वेल्डिंग मारते हैं, उसको ब्राजिंग बोला जाता है। जैसे आपके सामने बच्चे वेल्डिंग कर रहे हैं, और जो ये टॉर्च है इसको बोला जाता है ब्राजिंग गैस टॉर्च। ब्राजिंग का इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ नंबर पे आप देखिए, ये जो आपके सामने दिख रही है, इसका नाम है हथौड़ा हैमर। हैमर और हथौड़ा का इस्तेमाल क्या होता है कि अब किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, किसी भी कंपनी में, अगर हमको फोर्सफुली किसी चीज़ पर दबाव लगाना है, प्रेशर से किसी चीज़ को हिट करना है, तो वहाँ पर हम हथौड़ा का काम में आता है। और हथौड़ा कारपेंटर में या मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, आपको हर चीज़ में काम आता है। जैसे ये वैज्ञानिक देखिए, आप हैमर से बेरिंग को फिट कर रहा है। उसके बाद ये जो हमारे हैमर के पार्ट्स होते हैं, ये होते हैं सारे पार्ट्स। इस पार्ट्स को, पीछे जो पार्ट्स को बोला जाता है ग्रिप होता है, फिर हैंडल होता है, फिर पिन कला होता है, फिर चिक्स होता है, सामने जो हेड होता है, फिर नेक होता है, फेस होता है और आई होता है। उसके बाद जो आपके सामने ये है, इसको बोला जाता है हैंड ब्लोवर। हैंड ब्लोवर का इस्तेमाल करते हैं किसी हम हाउसकीपिंग करने के लिए, या किसी भी कंपनी वगैरह में, IITA में आप देखेंगे जहाँ पर भी जो टूल्स के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, वहाँ पर ये बेसिक हमारा इक्विपमेंट होता है, और इसका नाम होता है हैंड ब्लोवर। उसके बाद हैंड ब्लोवर एज ए मतलब ड्रायर के रूप में आप इसका भी काम करते हैं, जहाँ कभी किसी भी इक्विपमेंट की मशीन की सफाई करनी हो तो वहाँ ये काम में आता है। 6 नंबर पे आप देखिए, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन प्लायर, या हमारी देसी भाषा में इसको प्लास बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल काम में, मैकेनिकल काम में, जहाँ कहीं भी अगर तार को कट करना है या तार को खींचना है, तार को छोलना है, तो वहाँ पर हम इसका काम में लेते हैं। उसके बाद आप देखिएगा 7 नंबर है हमारा, इसको बोला जाता है वायर कटर। वायर कटर का इस्तेमाल होता है, ये इलेक्ट्रिकल में काम आता है, और इसके ऊपर में ये जो सारा है, ये सारा इंसुलेशन होता है, जिससे कि करंट लगने का चांस बहुत कम होता है और सेफ्टी होती है टेक्नीशियन की। तो वायरिंग का जो भी काम करता है, वहाँ पर हम वायर कटर का काम आता है। उसके बाद ये जो आपके सामने, ये जो हमारे देसी भाषा में पाना बोला जाता है इसको, लेकिन ये रिंग स्पैनर होते हैं। और रिंग स्पैनर मोस्टली काम इसमें आते हैं कि किसी भी मैकेनिकल में, मशीनरी में, किसी मोटर व्हीकल में, कार गाड़ी में नट बोल्ट को खोलने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये भिन्न साइज़ के होते हैं।
ये आप देख लीजिएगा, रिंग स्पैनर बोलते हैं इनको। और ये जो होते हैं जिनको चाबी बोला जाता है, इसको एक्चुअल में टेक्निकल नाम इसका होता है ओपन स्पैनर या इसको डी स्पैनर बोलते हैं। और इसका भी काम नट बोल्ट को खोलने के लिए होता है। फिर ये है आपका, फिर ये है 10th नंबर पे जो स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल क्या होता है? स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल होता है किसी भी नट बोल्ट को, पेच को टाइट करने के लिए, चाहे वो लकड़ी में हो, चाहे मेटल में हो, किसी भी इक्विपमेंट में हो। उसके बाद आप ये जो इक्विपमेंट देख, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल इसमें होता है, वर्नियर कैलिपर का इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है। और किसी भी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे इसके पार्ट्स के नाम होते हैं। इसको एक्सटर्नल जा बोलते हैं, इसको हॉकिंग स्क्रू, इंटरनल जा, मेट्रिक स्केल, थंब स्क्रू, स्लाइडर, मेट्रिक स्केल, ये सब इसका जो और लिस्ट काउंट होती है वर्नियर कैलिपर की, वो होती है 0.02 mm होती है। उसके बाद ये रहा, ए वर्नियर कैलिपर इज ए प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एक्यूरेटली मेजर द लेंथ, विड्थ, थिकनेस, डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफरिंग मोर प्रिसीजियस मेजरमेंट्स देन ए स्टैंडर्ड रूलर। और लिस्ट काउंट मैंने बताया था आपको 0.02 mm होती है। उसके बाद बात करते हैं इस इक्विपमेंट के बारे में। ये आपने अपने घरों में देखा होगा, इसको बोला जाता है ड्रिलिंग मशीन। और कहीं भी अगर हमको होल करना है लकड़ी में या किसी भी मेटल पीस में, वहाँ पर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो है इनका भी आपने कहीं ना किसी शॉप पे, आपने वर्कशॉप में आपको इसको भी देखा होगा। इसको बोला जाता है एलन की। एलन की इसको बोला जाता है। और ये जो एलन की का इस्तेमाल किया गया है, ये देखिए ऐसे जो स्क्रू होते हैं जो हेक्सागोनल होते हैं और जो इनसाइड में होता है, वहाँ पर ये खोलने के लिए काम में आते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसके बारे में। इसका टूल्स का नाम है पाइप कटर बोला जाता है इसको। और ये प्लम्बर फील्ड में ज़्यादा काम आता है। जो CPVC पाइप होते हैं, उन पाइपों को कटिंग करने के लिए। फिर आप ये देखिए, इनको देसी भाषा में बोला जाता है रेती बोलते हैं, लेकिन ये टेक्निकल नाम इनका फाइल होता है। और ये फाइल इस्तेमाल की जाती है किसी भी मेटल पीस को ऊपर से पॉलिश करने के लिए या उसको साफ करने के लिए। ये चीजल का इस्तेमाल होता है, ये कारपेंटर में ज़्यादा काम में आती हैं। और अगर छोड़ना हो हमको, हाँ, अगर किसी चीज़ को मार्किंग करके आप हैमर की सहायता से आसानी से उतने एरिया को साफ कर सकते हैं या मेटल को काट सकते हैं। फिर आप ये देख रहे हैं, हाँ, इसको बोला जाता है गैस मैनिफोल्ड गेज है होता है ये। और इसके ऊपर में जो होते हैं, ये 2 टाइप के कंपाउंड गेज होते हैं, जिसमें माइनस और प्लस में रीडिंग आती है। अगर हमें किसी इक्विपमेंट में गैस चार्जिंग करनी है तो वहाँ पर भी ये हमारे गैस मैनिफोल्ड गेज काम में आते हैं। उसके बाद ये 18 नंबर है आपका। 18 नंबर में आप देख रहे हैं, ये आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर हैं 2। ये दोनों कैलिपर काम आते हैं मार्किंग करने के लिए, इनसाइड और आउटसाइड की। फिर 19 नंबर हमारे पास में, इसको बोला जाता है मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर का इस्तेमाल होता है करंट और वोल्टेज मेजरिंग करने के लिए, कि हमारा किसी मशीन में या किसी तार में कितना करंट जा रहा है, कितना हमारा वोल्टेज जा रही है। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले समय में आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर मिलने वाली है। टाइम में आपको इस चैनल पर काफ़ी वीडियो मिलने वाली है इंजीनियरिंग फील्ड के, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, सभी जानकारी मैं आपको समय समय पर प्रदान करता रहूँगा। तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आपको मैक्सिमम शेयर करना है। जो IIT कर रहे हैं बच्चे, या जो बच्चे पॉलिटेक्निक या कोई भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं 20 नंबर पर। ये देखिए, इसका नाम, इसको बोला जाता है सर्क्लिप्स प्लायर होते हैं ये। इनका जो बिल्कुल सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे अब देख रहे हैं, अब ये एक मशीन के अंदर में एक गियर को लॉक करने के लिए सर्क्लिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये टूल्स होते हैं, इसको बोला जाता है सर्क्लिप्स प्लायर होते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मुझे होप है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम आपको वीडियो को शेयर करना है। जो बच्चे IIT कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या MTech BTech जो भी कर रहे हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। और आने वाले टाइम में मेरा उद्देश्य है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पे एजुकेशनल वीडियो डालता रहूँगा,
चैनल पे। प्लीज़ आपको मुझे सपोर्ट चाहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।